और मैं आज आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले नगरपालिका और पंचायती राज के जो इलेक्शन है हम पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे जी। और हमारी कार्यकर्ताओं की और युवाओं की जो टोली है वो एकदम दल बल सहित लगेगी और क्षेत्र में जब युवा निकलता है तो उनके सामने किसी भी प्रकार की समस्या टिकती नहीं है। संगठन में भी काम कर रहा हूं और जिस संगठन में मैंने काम किया है वहां पद महत्वपूर्ण नहीं है जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पद है वो गौण है जी। वहां जिम्मेदारी मिलती है। जिस क्षेत्र की जिम्मेदारी मिलती है हम सब संघ के कार्यकर्ता होने के नाते हम उस जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वहन करते हैं। वहां पद महत्वपूर्ण नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं भवार में। आपने सरसा कल जरूर सुनी होगी। मेरे साथ में खास बातचीत के लिए अंतराम जी बिश्नोई हैं। अंतराम जी बिश्नोई जिस पद पर आज हैं उससे पहले कई ऐसे पदों पर ये रह चुके, आरएसएस के प्रचारक भी रह चुके, नगर प्रचारक, तहसील प्रचारक सहित अन्य पदों पर पहले काम कर चुके हैं और वर्तमान में कल इनको एक बड़ा दायित्व मिला है जिला अध्यक्ष का। आपको बता दें कि इनसे पहले दिलीप पालीवाल जी हैं, वो इस पद का कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे, लेकिन इससे जो पद था वो पद एक रिक्त पद माना जा रहा था क्योंकि यहां पर किसी भी चुनाव या फिर उन्हें किसी प्रकार से एक पूरा दायित्व है वो नहीं दिया गया था। क्योंकि आपको बता दें कि आप सभी को जानकारी होगी कि जब विधानसभा के चुनाव हुए तो इस सीट पर जैसे ही सिर्फ सीट के लिए एक नाम आया था, वो नाम जब आया था स्वरूप सिंह खारा का। स्वरूप सिंह खारा है वो बाड़मेर से बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे। तब उन्होंने वहां से इस्तीफा देके उस चुनाव के अंदर अपना पर्चा भरा और उसके बाद में ये सीट है वो लगातार खाली थी और इस सीट के ऊपर दिलीप पालीवाल जी हैं वो लगातार इस अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे और अब उस जिम्मेदारी को है वो अंतराम बिश्नोई के हाथों में सौंपी गई। सर, सबसे पहले तो आपको इस पद के लिए और जो इस प्रकार से जो जिम्मेदारी सौंपी इस तमाम जानकारियों के लिए और जो बीजेपी ने जो एक आपको एक कर्तव्य के लिए जो लोगों की सेवा के लिए मौका दिया है उसके लिए सबसे पहले आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से जो बीजेपी के एक संगठन के अंदर जैसे आपने पहले तो काम किया आरएस के तौर पे, अब एक बीजेपी के अंदर पहले आपने जिला के जो बड़ा एक पद है, इस पद में आपको एक जिम्मेदारी मिली है, किस प्रकार के निर्वहन करेंगे आप इसको? मैं आपको बताना चाहूंगा जी कि मैं जिस संगठन में भी काम कर रहा हूं और जिस संगठन में मैंने काम किया है वहां पद महत्वपूर्ण नहीं है जी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पद है वो गौण है जी। वहां जिम्मेदारी मिलती है। जिस क्षेत्र की जिम्मेदारी मिलती है हम सब संघ के कार्यकर्ता होने के नाते हम उस जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वहन करते हैं। वहां पद महत्वपूर्ण नहीं है। जो काम मिलता है उस काम को करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन देखे तो सर, जैसे बीजेपी के अंदर जो अभी वर्तमान में जो बाड़मेर जिले के विधायक हैं, उन विधायकों के अंदर दो ऐसी सीटें हैं जो काफी चर्चा का विषय भी रही और जो पहले इस पद पर थे जिला अध्यक्ष के पद पर, उन्होंने चुनाव भी लड़ा। उस रिजल्ट को भी हम एक नजर से देख रहे चाहें उसमें कुछ ऐसा खास बीजेपी को वहां पर कुछ हाथ नहीं लगा। वहीं बाड़मेर की भी बात करें तो बाड़मेर में जो प्रियंका चौधरी वहां पर चुनाव जीती, वहां पर भी बीजेपी को थोड़ा एक जनता के जो प्यार जो मिलना था वो पूरी तरह से नहीं मिल पाया। इन सीटों के ऊपर किस प्रकार से आप देखते हैं और किस प्रकार का आपका जो कार्य रहेगा? मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है जी। यहाँ कार्यकर्ता लगन के साथ काम करता है और मैं आज आपको भरोसा दिलाता हूं कि आने वाले नगरपालिका और पंचायती राज के जो इलेक्शन है हम पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे जी। और हमारी कार्यकर्ताओं की और युवाओं की जो टोली है वो एकदम दल बल सहित लगेगी और क्षेत्र में जब युवा निकलता है तो उनके सामने किसी भी प्रकार की समस्या टिकती नहीं है। ऐसे बाड़मेर जिले के सारे होनहार युवा और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर के और क्षेत्र में लगेंगे और आने वाले समय में बाड़मेर जिला सबसे बड़ी ऊंचाई पार करेगा, ऐसा विश्वास है। लेकिन सर, देखा जाए तो पहले जो बाड़मेर के अंदर 7 विधानसभाएं आती थी, अब जो नए जिले का जैसे हो गए तो 2 जिलों के हिसाब से अब 2 बीजेपी ने जिला अध्यक्ष भी सुने, जैसे यहाँ से आपको और वहां से मोदी जी को जैसे सुना है।
तो दो जैसे बालोतरा और बाड़मेर, अब इनके साथ साथ अब लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा के अंदर जो पिछला जो रिजल्ट था और अभी जो आगे का जो कार्यक्रम रहेगा, जो भी चुनाव होंगे, उनमें किस प्रकार से है जो बीजेपी उसमें देखेंगे? मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि आज आप जिस जिलों को प्रशासनिक दृष्टि से जिलों की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने इन जिलों की घोषणा बहुत पहले समय से कर दी है। जी। जब प्रशासनिक जिले ये थे भी नहीं, उस समय भी हमारा बालोतरा जिला था बीजेपी की दृष्टि से, और बीजेपी का अलग से वहां का जिला अध्यक्ष बनता था। लोकसभा क्षेत्र की यदि बात करते हैं तो मैंने आपको पूर्व में ये भी बताया है कि अब हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, ये सारे अपनी ताकत के साथ क्षेत्र में लग चुके हैं। डबल इंजन की सरकार है राजस्थान सरकार की, एक एक योजनाओं का हमारा कार्यकर्ता धरातल पर लेकर के आम आदमी और अंतिम पंक्ति पर बैठने वाले व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारी सारी योजनाएं जब धरातल पर लागू होगी तो पूरा राजस्थान के साथ साथ भारत भी आने वाले कई वर्षों तक डबल इंजन की सरकार बना करके चलता रहेगा। सर, आप गुड़ामलानी और सोहटन दो विधानसभाओं के अंदर आप काफी एक्टिव भी नजर आते हैं और इन दोनों जगहों पर बीजेपी के विधायक भी हैं। इसको लेकर कुछ आपकी बातचीत रहेगी या कुछ जानकारी देना चाहेंगे लोगों को? मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं ठीक चौहटन विधानसभा का रहने वाला हूं, गुड़ामलानी विधानसभा में भी रहता हूं, लेकिन इनके बारे में आपको बताने से पहले यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे पास राजस्थान प्रदेश की जिम्मेदारी है। मैं चुनाव के समय में पूरे राजस्थान में भी रहा हूं और साथ साथ बाड़मेर जिले की चौहटन विधानसभा और गुड़ामलानी विधानसभा भी मेरे जिम्मे में थी, जिसके कारण हम सब कार्यकर्ताओं ने अच्छी मेहनत की और उसका नतीजा है जो आज आप और हम सबकी आंखों के सामने है। बिल्कुल। तो ये थे अनंतराम जी बिश्नोई, जिन्हें कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाड़मेर के जिला अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। अब इनके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां हैं और कई सारी जिम्मेदारियों किस प्रकार से निर्वहन करते हैं और किस प्रकार से अपने कार्य के अंदर अपनी जो कार्यशैली का छाप है वो छोड़ेंगे, वो देखने लायक होगी। लेकिन जब इनसे पहले कई जो इनके पास जो पद रहे, जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया, वो उन पदों को इन्होंने काफी बड़ी सहजता और एक कर्तव्य के साथ में निभाया है। देखने वाली बात होगी इस पद के ऊपर किस प्रकार से है जो इनके कार्य देखने को मिलते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।